8. अथर ने मोनू को किस किया ही था कि बाहर से भट्टी की आवाज आ गई। ओए पूरी दुकान दा वजन करने लग गए क्या? और कितना टाइम लगूगा? मोनू नर्वस होकर मुस्कुराने लगी। अथर धीरे से बोला, कह दियो कि मैं बार बार चेक करवा रहा था। क्या? अरे वजन, और क्या। दोनों आगे पीछे बाहर आए। मोनू अपने चेहरे की चमक छुपा नहीं पा रही थी। वो जी 47 किलो होया। भट्टी से पहले गुंजन मामा चौंक गए, पर उनके मुंह खोलने से पहले ही अथर घूरने लगा। तू चंगी तरह चेक कितना ना? 47 किलो तो बहुत ज्यादा हो गया। ओ जी, ए वीर जी बार बार चेक करांदे सी। अथर काउंटर तक आ गया था। वो मुस्कुरा के बोला, वो जी बड़ा पैकेट था ना, तो पहले 2 बार में आधा तराजू पे था और आधा फर्श पे, इसलिए प्रॉपर वजन नहीं आ रहा था। भट्टी अभी भी हैरान था और मोनू को घूर रहा था। उसने अपना कैलकुलेटर निकाला और 47 में से 2 माइनस कर दिए। गुंजे, मुंडा ठीक कहता है। तेरा बैग इतना बड़ा है और 1 किलो तो उसका वजन होगा और 1 किलो वेस्टेज निकाल दे, 45 किलो बचा। गुंजन मामा ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने बस हाथ जोड़ दिए। भट्टी ने गले से 9,000 रुपए निकाले और मामा को पकड़ा दिए। मामा ने चील की तरह पैसों पर झपट्टा मारा और बाहर की ओर जाने लगे। ओए, और रसीद तो ले जा। वो आप मुझे दे दो। ले भाई, तू ले ले। ये तो साला दारू पीने के पीछे जल्दी भज गया। भट्टी ने जो रसीद दी उसमें डायरेक्ट 45 केजी और आगे 200 लिखा हुआ था। अथर ने वहीं से पेन उठाया और उस पर 1 केजी वेस्टेज और 1 केजी बैग वेट लिख दिया। नेक्स्ट टाइम जी खाली बैग ला के एक बार उसका भी वेट ले लेंगे, ताकि क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना हो। क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और जा अब, वरना तेरा मामा सारे की बोतल ले आएगा। अथर ने उसी के सामने उसी के नोटपैड पे फुर्ती से अपना मोबाइल नंबर लिखा और पेज फाड़ कर वही मोनू के पैर के पास फेंक दिया। अथर बिना पीछे मुड़े सीधे बाहर गया तो देखा मामा बाइक स्टार्ट करने के लिए किक पे किक मार रहे थे। अथर ने इंडिकेटर बटन चेक किया, वो बंद था, पर चाबी पूरी घूमी नहीं थी। मामा ने हैंडल लॉक खोलते ही किक मारनी शुरू कर दी थी। रुक जाओ, थम जाओ, ये लो। एक ही किक में बाइक घुर्राने लगी। ओए वाह जी वाह, तू तो बड़ा सियाना हो गया है। चल छेती कर, बैठ जल्दी। अथर जानता था कि मामा अब सीधा वाइन शॉप लेकर जाएगा और पौवा पीकर रास्ते में कहीं गिरा पड़ा मिलेगा। वाइन शॉप आ चुकी थी। मामा ने जेब से 500 के 2 नोट निकाले। ले काके, आज तेरे भाई से एक्स्ट्रा कमाई हुई है। 500 तू रख, अरे इस 500 से लाल परी दी हाफ लिया और तुझे जो बियर एयर पीनी हो वो ले लिया। जा ऐश कर। नहीं मामा, मैं नहीं पीता और आप भी रहने दो। अच्छा वो एक कहतिया, नहीं पीता का की मतलब? अभी तेरी उम्र ही कितनी हुई है? अब नहीं शुरू करेगा तो कब करेगा? अथर सोचने लगा, एक बियर पीने से वैसे भी क्या ही हो जाता। दिल्ली में रहकर तो ये सब शौक पूरे कर नहीं सकता था। एक तरफ श्रेया कंधे पे बैठी रहती थी और दूसरी तरफ मम्मी ने बाबू बच्चा बना के रखा था। यहाँ उसकी लाइफ का स्टीयरिंग उसके अपने हाथ आ गया था। अथर ने ठेके की तरफ खुद को मोड़ लिया। चीयर्स करो मामू। अरे चेयर क्या, तू टेबल भी ले ले, अलमारी भी कार ले। आज सड़क पर पीने की बजाय मामा अथर के साथ हॉल में बैठ के एंजॉय करना चाहते थे। उन्होंने काजू, मूंगफली और भुने चने एक प्लेट में सजा लिए थे। दिन दहाड़े यहाँ पर ड्रिंकिंग सेशन चल रहा था कि बब्बू आ गई। वाह जी वाह, मैनू तो लग गया पांजा मामा नू आके सुधारेगा, पर ऐ ते नाल ही कुट मारने लग्या। ओए बापू, बड़े सही टाइम पे आई है तू। एक काम कर दे प्लीज करके। बोल। बुआ बंद कर दे। बुआ कहाँ से आ गई? और बुआ चालू किसने की थी जो बंद हो गई? ओहो, पुआ नहीं बुआ, मतलब दरवाजा। हाँ सुनना, और दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, कर देती हूँ। बाहर से बंद कर दे। बब्बू ने मामा को घूर के देखा। अथर की जैसे ही समझ में आया वो जोर से हंसा। अरे मामा, आप भी चलते फिरते ट्रोलर हो। आया बड़ा ट्राला, एक बेबो ही है जेड़ी तेनू रोटी पानी पूछ लेंदी है, वरना ते कुत्ता भी तेनू भाव नहीं देंदा कंजरा।
ना ना बाबू, गुस्सा ना कर। जा रसोई से एक गिलास और ले आ। ना रहने दे, मैं नहीं लिया ये गंदी आदतां। तू ही शरीर खराब कर। ओहो, गुस्सा बड़ा कर दिया है तू। क्लास नहीं ला सकती तो 2-4 पापड़ ताल के लिया, प्लीज आएगा है? बब्बू मामा को घूरने लगी, फिर अतर की तरफ देखकर बोली, तू भी खाएगा पापड़? अतर बेचारा टोन सुनकर ही डर गया। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो क्या पापड़ खाने वाले खराब होंगे ने? मसाला पापड़ बना लाती हूँ तेरे लिए। बब्बू इतना कहते ही किचन में चली गई। मामा ने पानी की खाली बोतल की तरफ इशारा किया। अतर भी फ्रिज से नई बोतल लेने किचन आ गया। बब्बू कढ़ाई में तेल डाल रही थी। एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करो। माइंड है तो करूंगी ही, तू गल दस। आप ना मामा से शादी कर लो। आप ऑलरेडी इतना ख्याल रखते हो कि। नहीं, ना कर सकती। तेरे क्या, किसी के मामा चाचा फूफा से नहीं कर सकती। वो क्यों? मैं बच्चा नहीं दे सकती, ता करके तो मेरा ब्याह नहीं हुआ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मामा जैसी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनको बच्चा करना भी नहीं चाहिए। फिलोसफिकल फुद्दू है ना तू। अभी मुंडा है ना, मर्द बनेगा ता समझेगा। बच्चे बिना शादी दा कोई सेंस नहीं पुत्र। चल प्लेट निकाल। पापड़ बिना दारू दा भी कोई सेंस नहीं। वहां अतर पापड़ और बियर के मजे उड़ा रहा था और इधर मैं लंगड़ाता हुआ सुहानी के घर वापस पहुंचा था। वो बेचारी गेट पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी टूटी फूटी हालत देख के उसके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मेरे घर में घुसने का वेट कर रही थी। घर घुसते ही, क्या जरूरत थी ऐसे दौड़ के हीरो बनने की? देख क्या हाल हो गया तेरा, आंख काली हो रही है। पहले कौन सी गोरी थी? बकवास मत कर तू, स्टूपिड फूल, नॉनसेंस, गधा। हाँ। सुहानी फर्स्ट एड किट ले आई और मेरे बॉडी के हर टूटे हुए पार्ट पर डेटॉल लगाने लगी। मत लगा, जल रहा है, रहने दे। बहुत अच्छी बात है जल रहा है तो। हाँ। तू क्यों गया पीछे, पहले ये बता। एक लड़की थी जिसका मोबाइल छिन गया था। तुझे पता है वो इतनी बहादुर थी कि मोबाइल छीनने वाले के पीछे पीछे गई और। हाँ ना, ठीक है, पीछे पीछे गई और दूसरा मोबाइल भी स्नैच करवा के आ गई। मतलब एक्सीडेंट करवा बैठी। अब खुश? कमीना आदमी है तू, सब याद रखता है। पता है बात कैसू, तू और मैं भले ही इतने डिफरेंट दिखते हो, पर हम हैं एक ही मिट्टी के। ना तुझे चीटिंग बर्दाश्त होती है ना मुझे। सुहानी ने मुझे झट से किस किया और मेरा सर सहलाने लगी। मेरे साथ तो अब चीटिंग हो गई ना, अब मुझे भी चीटिंग करनी पड़ेगी। अरे कैसे, क्या हुआ? तू तो टूट फूट गया और मेरे दिल के अरमान तो टीयर्स बनकर बह गए। अब मैं अपनी भूख का क्या करूंगी? तू जा, जो करना है कर, जिसके संग करना है कर, तुझे 100 खून माफ है। नोच मत। सुहानी ने मेरे पिंच किया। एक मारूंगी अभी, मुझे कहीं नहीं जाना। तू परफेक्ट है मेरे लिए, पर जिम विम करके फैमिली के लिए भी परफेक्ट हो जा। उसके लिए मुझे सिर्फ जिम नहीं, सीए की तैयारी भी करनी होगी। वो भी अपने पिताजी से छुपकर पढ़ना होगा। तू अपने पापा से इतना डरता क्यों है? अरे बोल दे सीधा सीधा कि तुझे मास्टर्स नहीं करनी है, सीए बनना है। थोड़ा डांटेंगे बट इट्स ओके। आफ्टर ऑल सीए होना तो प्राउड की बात है। मेरे नाना सीए थे, इसलिए मेरे बाप के लिए ये कोई प्राउड की बात नहीं है। तू नहीं समझेगी, मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ना है। सुहानी कंफ्यूज्ड होती मुझे जाता देख रही थी। मैं सुहानी के घर से निकला तो सीधे कॉलेज लाइब्रेरी के लिए ऑटो कर लिया। अतर का कॉल था और मुझे आइडिया था कि वो क्या बोलने वाला होगा। भाई कहाँ है तू यार, तेरी बहुत याद आ रही है। हाँ क्यों नहीं, दिन में 3 बार फोन कॉल और 50-60 मैसेज भेजने के बाद याद आनी तो बनती है। कितनी बियर खींची? तू क्या थी? बहुत ठंडी थी यार, मुझे लगा कि बहुत कड़वी होगी पर इतनी नहीं थी। इनफैक्ट टेस्टी थी। और तेरे मामू का क्या हाल है?
भाई मामू का तो सीन ही बहुत बढ़िया बन गया। वो बोले कि हाफ लिया है पर आज सिर्फ क्वार्टर ही पियेंगे, लेकिन बब्बू आ गई और फिर दोनों झगड़ने लगे और फिर वो पापड़ बना के लाई और फिर मामा उनको गालियां देने लगे, फिर वो मामा को गालियां देने लगी। अच्छा फिर क्या साले, फिर मामा ने उसके गाल पे चुम्मा ले लिया और फिर उसने मामा के होठों पर चुम्मा ले लिया। तेरे सामने ही? हाँ बे, मेरे सामने ही। अब दोनों अंदर रूम में गए हैं। जा यार, मुझे लगा था तुझे आयशा की जगह बब्बू मिल गई है, तू उसी से काम चला लेगा। चल बे, कुछ भी मत बोल। उसका मुंह आदमियों जैसा है और उसकी आवाज भी वो मेरे टाइप की नहीं है। मैं तो ऑलरेडी मोनू के साथ डाउन पेमेंट कर चुका हूँ। देख अलर्ट रहे, इतनी जल्दी किसी के चक्कर में मत फंस कि बाद में रोए। धीरे धीरे खा, पहले एक हफ्ता सेटल हो जा। सेटल? साले यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है कि मेरा बस चले तो मैं दीवारों में छेद कर दूं। अच्छा रुक, सुन, मुझे अननोन नंबर से कॉल आ रही है। क्या पता मोनू, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। कॉल मोनू ने ही की थी।